गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हम लोग आज के लेक्चर में जो समझने वाले, जो हमने पिछले लेक्चर आई थिंक नाइफ टूल हमने देखा था, और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th नंबर का टूल, और 11th नंबर का जो टूल है, और उस टूल का नाम है सीजर टूल। उस टूल का नाम है सीजर सीजर टूल, और इसका जो शॉर्टकट है वो है सी। और इसका जो पर्पस है, इसका जो यूज़ है, पर्पस, इट इज़ यूज टू कट और स्प्लिट स्प्लिट दी पाथ और एनी कर्व। ठीक है, तो ये हो गया, और तो ये हो गया इसका काम, इसका पोजीशन। और इसको अब हम लोग समझते हैं यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ करने का जो तरीका है मैं बता दूं आप लोगों को। सपोज़ मैं कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और इसकी फिलिंग को मैं कर देता हूँ नन। कुछ कलर है यहाँ पर। तो देखिए, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस एंड पॉइंट को ले करके मैं स्ट्रेच करता हूँ, है ना, इस एंड पॉइंट को मैं सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में अभी क्या हो रहा है, वो एनलार्जमेंट हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है, इसकी रीशेपिंग हो रही है। किससे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये एंकर पॉइंट्स को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या किया, ऐसे सिलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद में यदि मैं अगर मैं इनवर्ड डायरेक्शन में या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूं, तो रीशेपिंग हो रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर रीशेपिंग हो रही है। तो भाई ये बात थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक जो है इसका बॉर्डर को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। स्ट्रोक 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 कहाँ है? स्ट्रोक पैनल, एफ, स्ट्रोक पैनल, विंडो, स्ट्रोक पैनल, स्टाइल, स्ट्रोक स्ट्रोक स्ट्रोक, ये आ गया स्ट्रोक पैनल। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्ट्रोक को मैं कर लेता हूँ 20, और स्ट्रोक का जो कलर है वो कर लेता हूँ मैं ब्लैक। तो थोड़ा सा एंड पॉइंट, एंकर पॉइंट मुझे अच्छे से दिखना चाहिए, इसीलिए मैं स्ट्रोक के साइज़ को मैंने क्या किया, बढ़ाया। तो देखिए, अब करना क्या है आपको, आपको देखिए, ये सीजर टूल है, सीजर टूल लेना है और किसी भी एंकर पॉइंट को आपको ऐसे क्लिक करना है। क्लिक किए, उसके बाद में आपको उठाना है नंबर 1 स्टेप। आपको करना क्या है, सीजर टूल लेना है, एंकर पॉइंट को क्लिक करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको उस एंकर पॉइंट को, सीजर टूल ले लेंगे आप, उसके पश्चात आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे। तो देख सकते हैं वो पाथ को आप कट कर डाले हैं। एक बार और बताऊं आप लोगों को मैं, एक मैं कोई सर्कल बनाता हूं, इसकी फील कलर को मैं कर देता हूं नन फिलहाल। तो बॉर्डर मैं कर देता हूं 20, स्ट्रोक को, बॉर्डर का जो कलर है वो ब्लैक करने से दिखेगा मुझे। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, सीजर टूल लेना है और किसी भी एंकर पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है, और जैसे ये हैंडलर्स आएंगे आपको यहाँ से ले लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और एंकर पॉइंट को आपको इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से भी, है ना, कुछ इस तरीके से भी, चाहे तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और मान के चलिए अब मुझे ये एंकर पॉइंट दिख रहा है, ये एंकर पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के लिए, यहाँ तक के लिए।
अब मुझे यहाँ से यहाँ तक को डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं सीज़र टूल ले लूँ और इस एंकर पॉइंट को मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करते ही ये जो हैंडलर आया है, तो देखिए यहाँ पर ये हैंडलर आया। अब मुझे इसे सपोज़ डिलीट करना है, तो मैं डिलीट बटन दबाऊँ, तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हैंडलर जो है हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पाथ के लिए आया है, और मैं डिलीट किसको करना चाह रहा था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसे डिससेलेक्ट करूँ अगेन। अब मुझे इस लाइन सेगमेंट को अगर डिलीट करना है, तो सीजर टूल से मुझे ये वाले पॉइंट को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये वाले पाथ के लिए है। मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक को यदि क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, और जैसे ही देखिए इस एंड पॉइंट पे ये हैंडलर आया है ना, ये हैंडलर लाइन आया, और इधर। तो अब आप इस पे वर्क करने वाले हो, चाहो तो आप इसे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के आप इसको कुछ इस तरीके से अलग कर सकते हो, या तो आपको यूजलेस लग रहा है तो इसको आप डिलीट कर सकते हो। ओके, आई बात समझ में। और उसके बाद आपको ये कुछ ऐसा शेप है, अब मान लो ये आपको ये दोनों को ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सीजर का वर्क है, एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करके किसी पाथ को या किसी लाइन सेगमेंट को आप डिलीट कर सकते हो, है ना, उसे आप उसे कट कर सकते हो, है ना, सीजर में कैंची से काटते हैं ना, उसी तरीके से। अब मुझे सपोज़ यार यहाँ से लेकर के यहाँ तक को डिलीट करना है, और एंड पॉइंट तो यहाँ से यहाँ तक है, तो मैंने आप लोगों को एंकर पॉइंट ऐड करने के लिए एक रीशेप टूल बताया था, एंकर पॉइंट, है ना। तो आप ये रीशेप टूल लें, यहाँ पर एक क्लिक करें और यहाँ पर एक क्लिक करें, तो ये दो एंकर पॉइंट आपको ऐड हो गए यहाँ पर। अब यहाँ से सिंपली आप सीजर टूल ले लीजिए, इस एंकर पॉइंट को क्लिक करिए, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप हैंडलर आ गया है, इसे आप डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में। अब मुझे ना करना क्या है, कुछ और एक चीज़ आप लोग को बताऊँ मैं। ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, और ये एंड पॉइंट को और ये एंड पॉइंट को ऐसे सिलेक्ट कर लिया, और कंट्रोल, तो ये दोनों ज्वाइन नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ मैं बात बताऊँ। तो ये दोनों एंड पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल जे दबाया है ना, एक बार और करके बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं इस सिरे को और इस सिरे को मैं आपस में ज्वाइन करना चाहता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और दोनों ही एंड पॉइंट्स को ऐसे आप सिलेक्ट करें, और कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस कर देंगे, तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं ये दोनों एंड पॉइंट को अगर ज्वाइन करना चाहूँ, दोनों एंड पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, ये दोनों क्योंकि सेम नोशन में नहीं है, तो ये दोनों ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो ये है सीजर टूल का काम, बड़ा सिंपल सा। अगर आपको फास्टली एक बार और बताऊं, तो आप कोई सा भी एक शेप ले सकते हैं, ये एंड पॉइंट है ना। आप यहाँ पर सीजर टूल से जिस भी लाइन सेगमेंट को, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक किया, देखिए हैंडलर एक यहाँ पर आया है, ध्यान से देखिए, है ना, हैंडलर यहाँ आया, यहाँ पर आया, तो आप इस पर आप कुछ कर सकते हैं, है ना। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लीजिए, आप चाहें, मैं इस सिरे को यहाँ से, तो रीशेपिंग हो रहा है, क्लिक यहाँ से किया था सीजर से, तो ये अलग होगा। आई बात समझ में। और अगर आप इसको भी अलग करना चाहते हैं, तो मैं ये सीजर टूल ले लिया, यहाँ क्लिक कर दिया, इस तरीके से आप अलग कर सकते हैं। और ये मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, इस एंड पॉइंट पर सीजर डिलीट कर सकता हूँ मैं इस तरीके से। और इन दोनों को यदि मुझे आपस में जोड़ना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दोनों एज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे प्रेस कर दूँ, तो ये क्योंकि सेम नोशन में नहीं है, ये सिलेक्शन में कुछ कर पा रहा हूँ, कंट्रोल जे से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये तो था सीजर टूल, सिंपली जिसकी सहायता से हम लोग एंड पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। एंकर पॉइंट ज़रूरी है, एंकर पॉइंट रहेगा तभी आप डिलीट कर सकते हो, है ना। तो मुझे अगर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को अगर मुझे हटाना है यहाँ से, तो भाई आपके पास ये रीशेप टूल है, रीशेप टूल लीजिए, आप यहाँ पर एक
सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद रीशेप टूल लिया मैं, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर बनाता हूँ मैं, सॉरी लासो टूल क्यों ले रहा हूँ, रीशेप टूल ये है। एक एंकर पॉइंट सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद रीशेप टूल लेना ज़रूरी है, एक एंकर पॉइंट यहाँ बनाऊँ, एक एंकर पॉइंट यहाँ बनाऊँ। उसके बाद में सीज़र से इस एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँ। तो देखिए अभी हैंडलर यहाँ से आ रहा है, तो आप इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करिए ऐसे और इसे कर दीजिए डिलीट। तो इस तरीके से आप इस सीज़र टूल को यूज़ करते हो। तो सिंपली कुछ नहीं है, ये जो पाथ है, ये जो कर्व है, इनको स्प्लिट करने के लिए, इनको अलग करने के लिए, इनको काटने के लिए इस सीज़र टूल का यूज़ किया जाता है। एंकर पॉइंट को क्लिक करते हुए आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से चाहें तो उसे अलग कर सकते हैं, या तो डिलीट बटन दबाते हुए आप उस कर्व को, उस पाथ को, उस लाइन सेगमेंट को, उस कर्व सेगमेंट को आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।